आकाश मिसाइल के बारे में विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी मोहसिन खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर जिस आकाश का हम जिक्र कर रहे हैं उसका ये शानदार प्रदर्शन जो रहा है, इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। मोहसिन, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना। निश्चित तौर पर जिस तरह से आकाश मिसाइल ने अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आकाश मिसाइल के बारे में बात करते हैं जिसने 8 मई और 9 मई की जो रात थी, जो उस दरमियान की रात थी जब भारत ने जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, लेकिन जिस तरह से भारत जो है हमला करने की कोशिश कर रहा था, भारत के ऊपर उस हमले को नाकाम किया है आकाश मिसाइल ने। आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि आकाश मिसाइल जो है वो स्वदेशी है। इसको डीआरडीओ ने तैयार किया था, और चूंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ये पूरी तरह से तैयार की गई है मिसाइल, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सतह से आकाश में और हवा में वार करती है, और इतना ज़बरदस्त इसका टारगेट एरिया होता है कि जो दुश्मन के खास तौर से जो लड़ाकू विमान होते हैं वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं खासियत की, जो सबसे बड़ी इसकी खासियत है वो ये है कि 18,000 मीटर की ऊंचाई तक 45 किलोमीटर तक का इसका निशाना होता है। यानी कि आकाश बैटरी जो मिसाइल है वो पूरी रक्षा प्रणाली में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक विमानों को निशाना बना सकती है। सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी चीज आकाश मिसाइल की, इसमें लड़ाकू जेट, चाहे वो क्रूज हो, मिसाइल की बात करें या हवा से जो है सतह में मार करने वाली मिसाइलों की बात करें, और सबसे बड़ी बात कि चाहे बैलिस्टिक मिसाइल ही क्यों ना हो, ये उन सभी को उनके हवाई लक्ष्य को बेअसर करने में बेहद असरदार है और बेहद सक्षम है। दूसरी बात, आकाश को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यानी कि आकाश की एक और सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। एलओसी में ले जाना हो या फिर इसके अलावा इसे कहीं अन्य स्थान पर ले जाना हो, इसको आप जो है ट्रक या टैंक जैसे वाहनों के जरिए इसको ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और निकलकर सामने आई है कि जो ये आकाश मिसाइल है, इसका एक एडवांस वर्जन भी आ गया है, और जो एडवांस वर्जन है वो आकाश NG-70 के नाम से आया है। इसकी थोड़ी सी दूरी जो है और ज्यादा है, ये 80 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और इसकी रफ्तार जो है वो लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जो इसका एडवांस वर्जन है आकाश का वो आकाश NG है, और आकाश NG-70 का जो रफ्तार है वो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 150 किलोमीटर तक दूर तक एक साथ 64 लक्ष्यों को भेज सकती है। एक साथ यानी कि 64 लक्ष्य अगर इसके सामने होंगे तो वो उसको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर सकती है, और एक साथ ये 12 मिसाइलों को भी दाग सकती है। यानी आकाश जो है वो न केवल जो ड्रोन है या मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज है, या फिर इसके अलावा दुश्मन का कोई भी हवाई ऐसा इक्विपमेंट है, ये उसे केवल न केवल ध्वस्त करता है, बल्कि खुद भी आकाश मिसाइल 12 मिसाइल एक साथ दागने में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि मिसाइल में जो है स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम दिया गया है, जिससे आखिरी पल में लक्ष्य को लॉक करने में मदद मिलती है। अब आते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इसकी संरचना को कैसे तैयार किया गया है। दरअसल एक बैटरी पर 64 लक्ष्यों को ट्रैक करने का पूरा टारगेट है, और 12 पर यह पूरा हमला कर सकती है। यानी कि आकाश में एक राजेंद्र 3D पेंसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड एरे रडार है, और 4 इसके लॉन्चर हैं। इनमें प्रत्येक में 3 मिसाइलें हैं। जो 4 लॉन्चर हैं उसमें 3 मिसाइलें होंगी, और ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों के ट्रैक को पार कर सकती है, और उनमें 12 पर हमला भी कर सकती है। तो आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अपनी अत्याधुनिकता के चलते उन्हें पूरी तरह से फेल कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान अपने बने हुए हथियारों पर इतराता है, इठलाता है, और पाकिस्तान भाड़े के हथियारों पर और खासतौर से जो चाइना से खरीद कर आग दिखाने की कोशिश करता है, उस आग को नीचे करने का काम आकाश करती है। जी देखिए मोहसिन, आकाश के बारे में जितनी जानकारी आपने विस्तार से दी है वो तो हम समझे, लेकिन जो पिछले दिनों तस्वीरें रही उसमें आकाश को एक गेम चेंजर की तरह हम देख सकते हैं, ये सीधे शब्दों में हम कहें। मोहसिन
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसे एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए आकाश का जब वो इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका मकसद यही था, क्योंकि आप देखिए कि वो कोई भी देश क्यों ना हो, दुश्मन देश जो है वो लगातार जो है दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं और उसके बाद में जो है हिंदुस्तान के ऊपर नजरें उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी को देखते हुए जो है DRDO ने सबसे पहला लक्ष्य रखा था कि हवाई हमलों को किस तरह से बेअसर किया जाए और हवाई हमलों को कैसे उसकी क्षमता को कम किया जाए। जी ठीक है मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार